जय सिया राम। ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुगमता प्राप्त होती है। वैसे तो हनुमान चालीसा ही अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन आप लोगों की तरफ से काफ़ी जिज्ञासाएं रहती हैं कि कुछ मुश्किलें हैं जीवन में। इसको लेकर समय समय पे बहुत सारे उपाय, बहुत सारी पूजा पद्धतियां भी बताई जाती हैं और कोशिश ये होती है कि इससे जीवन सुगम हो सके, अनुकूलता प्राप्त हो सके। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य, वास्तु की जानकार, टैरो कार्ड रीडर और अन्य विधाओं के भी काफ़ी अच्छी जानकार हैं आप चेतना कालरा जी। इन्होंने समय समय पे कई ऐसे उपाय बताए हैं जिससे कि आपके जीवन में सुगमता आई है। लेकिन एक जिज्ञासा हमेशा रहती है कि जो जातक है, यानी जिसके ऊपर कुछ ग्रहों का बुरा प्रभाव है या जिसके जीवन में थोड़ी कठिनाई है, वो अगर उपाय ना करे उसके बदले में कोई और कर सकता है क्या? स्वागत है आपका। इस तरह के प्रश्न काफ़ी रहते हैं, आपके सामने भी कई तरह के इस तरह की जिज्ञासाएं आती हैं कि उस व्यक्ति के बदले में कोई दूसरा भी उपाय कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है उपाय, क्योंकि देखिए अभी आजकल के बच्चे, अगर स्पेशली बच्चे हैं जो या तो वो उपाय नहीं कर पाते या कोई बीमार व्यक्ति है वो नहीं कर पाता उपाय, कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा व्यक्ति है वो नहीं कर पाता क्योंकि जाना होता है कि जा कर करके आना है। तो उसके बदले में जैसे माँ बाप के लिए बच्चे कर सकते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप कर सकते हैं उपाय, और जो पत्नी होती है उसके लिए पति उपाय कर सकता है और पति के लिए पत्नी उपाय कर सकती है। ये रिश्ते ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए और पति पत्नी एक दूसरे के लिए, माँ बाप बच्चे एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ये रिश्ते, दो रिश्ते ऐसे बने हैं जो एक तो हमेशा चलते हैं साथ, और आप उपाय कर सकते हैं। एक होते हैं ब्राह्मण पंडित लोग, वो भी उपाय कर सकते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल भगवान ने ऐसा भेजा है कि वो साक्षात, मतलब पुरोहित के जरिए भी उपाय कराए जा सकते हैं, पुरोहित के जरिए भी। और आप देखिए कहीं ना ये कुछ सिस्टम बना हुआ है कि भगवान जी ने उनको वो काम सौंपा है कि तुमने ये करना है। आप कई जगह देखेंगे पुरोहित ना, श्राद्ध का खाना हम दे देते हैं पुरोहित को खाने के लिए, लेकिन वो खाने के लिए ना उसको कितना कुछ करना पड़ता है। उसका कर्ज उतारने के लिए बहुत जप तप करना पड़ता है, बहुत जप तप करता है। और वो पुरोहित ऐसे हैं जो, हम तो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन जो पंडित लोग हैं वो लोग अपने नियम से पूजा पाठ करके आपके लिए जो अगर उपाय करना हो तो वो अच्छे से करते हैं। तो बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं कि बहुत सारी महिलाएं भक्त इस तरह के प्रश्न लिखते हैं कि पति तो सुनते नहीं हैं, वो उपाय तो करेंगे नहीं, वो हनुमान जी का इतने पाठ नहीं करेंगे, इस तरह का उपाय नहीं करेंगे, क्या हम कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आपने दिया कि आप बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनका बच्चा भी करना चाहे उनके लिए वो भी कर सकता है, नहीं तो माता भी कर सकती है, धर्म पत्नी कर सकती है उनके लिए उपाय। अगर उनकी माँ है तो उनकी माँ भी कर सकती है उनके लिए उपाय। देखिए यहाँ पे एक इंसान को 3 ऑप्शन मिल गई, या तो उनके माता पिता कर सकते हैं, या उनकी धर्म पत्नी या पति कर सकता है, या बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, संकल्प आप उनके नाम का संकल्प, वो रिश्ते ऐसे हैं। अब कई लोग देखिए इतने बीमार होते हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, वो क्या उपाय करेंगे? तो उनके लिए तो हमें, उनके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, वो उनके लिए उपाय कर सकते हैं ना। वो करेंगे तो इसके लिए है कि अगर आप गृहस्थी में हैं, साधना में समय नहीं निकल पा रहा है महिलाओं के लिए खासकर, और पति है कि मानने को तैयार नहीं है, तो किसी पुरोहित को भी संकल्प दिला करके उनसे भी आप ये उपाय करा सकते हैं, जब तक करा सकते हैं, या खुद कीजिए। खुद कीजिए, बच्चों के लिए करना है तो खुद कीजिए, खुद कीजिए बच्चों के लिए। ऐसा वो नहीं है। आप तो एक माँ में तो इतना, देखो भगवान स्वरूप है माँ, जो एक बच्चे को जन्म देती हैं, उसको 9 महीने प्रोटेक्ट करके रखती हैं। देखिए वो भगवान ही रख सकता है ना ऐसे कुछ। तो आप अपने बच्चों के लिए उपाय जरूर कर सकते हैं। मेरा जो मेरा इतना रिसर्च है, सब कुछ है, करते हैं। अब देखिए कई जो पति हैं वो बहुत शराब पीते हैं, बहुत करते हैं। अब जो शराब पीता है, बुरी आदतों में है, वो खुद कोई ना चाहेगा छोड़ना, वो खुद उपाय भी नहीं करेगा अपने लिए कि मैं शराब छोड़ने के लिए उपाय कर लूँ, या खुद को कोई क्या करेगा। तो उसमें या तो धर्म पत्नी उपाय करेगी या माँ करेगी। 2 लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है,
या माँ को रहती है या पत्नी को रहती है कि इतने शराब पी रहे हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं, तो वो उपाय भी तो लगते हैं। क्यों कहते हैं फिर हम कि आप ये उपाय कीजिए, आपका बच्चा शराब पीना छोड़ देगा, या आप कीजिए, आपका पति गलत चीज़ों में ख़त्म कर देगा, गलत चीज़ें, गलत काम। तो माँ बाप और पति पत्नी एक दूसरे के लिए उपाय कर सकते हैं। यानी ज़्यादा बेहतर हो कि व्यक्ति खुद करे, जहाँ तक जिसको परेशानी है। अगर वो नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो जो निकट संबंधी के लोग हैं वो करें, पुरोहित कर सकते हैं। एक और आप चर्चा कर रही थी कि क्यों कुछ लोगों पे उपाय जल्दी काम करता है, कुछ लोगों को समय लग जाता है। ये भी तो बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं कि हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ना, अब मैं ये सोचूं नहीं ये तो होगा नहीं, फिर भी मैं फूल डाली जा रही हूँ और मंत्र पढ़ी जा रही हूँ, नहीं होगा वो काम। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान या यूनिवर्स, अगर हम लोग भी, मैं भी आपके लिए हीलिंग करती हूँ, तो मैं हीलिंग कर रही हूँ आपको देने के लिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव होंगे तो वो हीलिंग काम की नहीं है। सबसे पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए मुझे बताने के बाद, या भगवान को कोई भी मंत्र कुछ भी करके आप निश्चिंत, भगवान जी अब आपके पास है, अपनी मुसीबत को भगवान जी के चरणों में रख के भूल जाइए ना उसे, उन पे भरोसा तो कीजिए। आप लोग भरोसा ही नहीं करेंगे तो उपाय नहीं काम करता, कोई भी करें। अब मैं आपको बोलूँगी कि 11 हनुमान चालीसा करके उस जल को पूरे घर में और सबको एक एक चम्मच दीजिए। कई लोग को उपाय बताया जाता है तो वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं, चल उसने बताया तो कर लो, होगा तो कुछ नहीं, तो वो नहीं होगा। पूरे आप भाव से करेंगे ना, एक बार विश्वास करके कीजिए उपाय, सारे उपाय काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए कुछ हमारे प्रारब्ध हैं, कुछ आपका जो बैक ऑफ द माइंड आपकी नेगेटिव थिंकिंग है वो है। कुछ कई बार क्या होता है, हम उपाय ढंग से नहीं करते और दूसरे को बोल देते हैं कि आपने उपाय क्या बताया, नहीं हो पाया ठीक से, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी। तो जो भी उपाय है, जो भी पूजा पाठ है, निश्चित तौर पे फलदायी होता है, लेकिन जिस अनुपात में हमारी श्रद्धा है, जितना गहरा हमारा विश्वास है, उतने ही जल्दी वो फलीभूत होगा। जी जी। तो ये करने की आवश्यकता है। और उपाय जैसा कि आपने बताया कि आप कर सकते हैं पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, या बच्चे माता पिता के लिए, और नहीं तो पंडित जी हैं, पुरोहित हैं। अभी आपको बताऊं, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है ना जो, वो अगर तीर्थ, पहले कहाँ जा पाते थे सब लोग, नहीं जा पाते थे। पहले ज़माने में इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी। एक जना गया, वो आया, उसके सब चरण स्पर्श करते थे कि तीर्थ हो के आया तो चरण स्पर्श कर दो, हमारे को भी उसका फल मिल जाएगा। तो थोड़ी सी ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कोई तीर्थ से आए उसके चरण स्पर्श कर लीजिए, कोई जा रहा हो जाते टाइम में चरण स्पर्श कर लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, एक चीज़ जो मुझे ध्यान आ गई बात करते करते, पुराने समय में क्या होता था, जैसे आपके दादा हैं, ठीक है, दादाजी हैं, आपके जो चाचा ताऊ 4 भाई हैं, तो वो लोग क्या करते थे, कमा के लाते थे, और कहाँ बैंक अकाउंट कुछ नहीं होता था, कहते थे ये लो मेरे रख लो। वो दादाजी क्या करते थे, उस पर धागा या रबड़ लगा के ये लो कमल के रख दिए, ये लो सुरेश के रख दिए, और वो जब भी जाएं उनको वो वैसे का वैसे मिल जाता था। ऐसे ही अगर आप तीर्थ पे जा रहे हैं, मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, मनोज जी ने 500 रुपये दे दिए, तो वहाँ पर ये नहीं करना, आजकल तो पेटीएम हो गया ना, तो वो दिक्कत होती है। आपको ये नहीं करना कि उस मेरे 100 को इनके 500 को खर्च के अपने 500 या 100 में से दीजिए, जो वो मिला है जो नोट दिया है आप वही तीर्थ पे उस इंसान के नाम का चढ़ाइए। जो कहते हैं ना, अमानत में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए। तो ये वो अमानत है जो आपको भगवान के चरणों में एज इट इज रखनी है। ये नहीं करना कि मैंने आपको 500 रुपये दिए हैं तो आप अपने पास 500 खर्चा कर दिया और अपना वाला 500 दे दिया। मैंने दिया पैसा ही लेकिन वो भी गलत है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी जी। तो ये छोटे छोटे बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में आप लाएंगे। सकारात्मकता जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, विश्वास जितना गहरा होगा, उतने ही ज़्यादा आपको ईश्वर सन्निकट जान पड़ेंगे, उनकी कृपा आप महसूस करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।